52 अंगुल के, सिर पे छाता, हाथ में कमंडलू। एक मैया ने माला पहना दी, दूसरी ने दीक्षा और एक मैया ने कॉपी और पैरों में खड़ाऊ। मैया, प्यारी मैया, अरे चश्मा वाली मैया, चुप रह जा देख। बाद में बात कर लियो, कोई बात नहीं, 4 दिन बचे बस। हाँ, जैसे ही राजा बलि ने देखा बावन भगवान को, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, ऐसा स्वरूप में साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हो। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैंने भी ऐसा सुंदर स्वरूप नहीं देखा आज तक। ऐसा लगता है सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य है। बावन भगवान को आते देखा, बलि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। आखिर क्यों ना हो, प्रहलाद जी के पौत्र है। और जैसे ही बावन भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आप कोई ऋषि पुत्र है या कोई, आखिर आप कौन है? आप अपना परिचय दें। आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको आज बहुत कुछ दे दूं। मन होता है कि मैं आज आपको सब कुछ दे दूं, सब कुछ दे दूं। बलि भगवान ने कहा, बलि महाराज ने, कि काम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम तथान मन्ने वाधिवर कन्याम। अगर आपका कथा लगा रहेगा तो कथा सारी सीधे सीधे चलती रहेगी। यदि आप इधर उधर डिस्टर्ब करेंगे, मेरे श्रोता जो डिस्टर्ब हो गए, तो कथा ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगी। कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। भगवान ने अपनी माला पूरी की और फिर बाबा ने कहा, ऐसा करो, पहले आप हमें हमारा ब्याह ही करवा दो, ब्याह ही करवा दो। चलो कर लेंगे, लेकिन ब्याह करवाओगे फिर रहने की व्यवस्था, ऐसे तो मेरा अकेले काम चल जाता है। भिक्षु संत हूँ, भूख लगती है मांग के खा लेता हूँ, जल पीने की इच्छा होती, प्यास लगती, कमंडलू है, जल पी के पी लिया। अब यदि और हाँ, धूप छाया लगती है, धूप लगती है, बरसात होती है तो छतरी है, गुजर करे तो चाहिए का, मौज करे तो है ये का। हम तो अकेले ठीक है, लेकिन ब्याह करोगे तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। बलि महाराज ने कहा, मैं आपको बहुत सुंदर सा महल बनवा दूंगा, बस तो आप हाँ कर दो। फिर ठीक है, ब्याह कर लेंगे। अच्छा, फिर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अरे सुंदर सी रसोईया भी बनवा करके देंगे। हाँ, रसोई भी बनवाएंगे रहने में, और खुद सालों का राशन भरवा देंगे। आप तो बस आराम से प्रेम से रहो। बाबा भगवान ने कहा कि ठीक है, किंतु जब ब्याह होगा तो बच्चे भी होंगे, 2-4-10 बच्चे तो होंगे। बलि महाराज ने कहा, महाराज बच्चे तो होने ही चाहिए, बाल गोपालों के बिना तो सूना लगता है, बच्चे भी होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, फिर बच्चे होंगे, फिर उनकी पढ़ने की व्यवस्था क्या होगी, रहने की व्यवस्था? अरे खूब बड़ा सा महल बनवाएंगे, और देखो अपना हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय है ना, उसमें सबका दाखिला करवा देंगे, सब पढ़ेंगे आराम से। अच्छा महाराज, सब व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे। कौन सी? जब बाल गोपाल होंगे, 2-4-10 होंगे, उनमें से कोई कभी मर भी जाएगा, और जो मर जाएगा तो जो रोने की व्यवस्था होती है वो आप क्या करेंगे? बलि महाराज का महाराज
बामन भगवान ने कहा अब ऐसा काम ही क्यों करो कि रोना पड़े, कोई मरे रो बैठ के, ऐसा काम नहीं, बस एकांत हम तो अकेले ठीक है। बलि महाराज ने कहा इतने मुश्किल से समझाया, अब फिर वही आ गया कैसे। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं। अच्छा, इच्छा ही है तो मेरा अपना एक नियम है कि मैं किसी से कुछ लेता नहीं, और आपका नियम है कि आप बिना दिए किसी को जाने नहीं देते। हाँ महाराज, अगर आप ऐसे चले गए ना तो हमें बहुत कष्ट होगा। आप तो कुछ लेके जाइए, बस आप छोटे से बुखार होने से कुछ बोल दो बस। आपको पता है मैं राजा बलि त्रिलोकी का स्वामी। अच्छा, तो ऐसा करो आप 3 पद भंगी हमको दे दो, बस 3 पद। तो इसमें आपका वचन भी रह जाएगा और मेरा नियम भी रह जाएगा। 3 पद भंगी कर। तस्मात् तत्तो महीसद वृणे हम वर्दर्श भाग पदानि त्रीणि दैत्येन संहितान पदानि। यानी हमें आप मात्र 3 पद भूमि दान करने का वचन दे दो बस। और ऐसे नहीं लेंगे, ब्राह्मण है, संकल्प करो, संकल्प करो। कहते राजा बलि बड़ी जोरों से हंसे, तुम रहे बावन के बावन है, अग्नि बुद्धि बानिया तुर्क बुद्धि तुर्कना है, तुम 52 के 52 बने, तुम्हें मांगना नहीं रहता। तो लोकी के स्वामी के सामने सिर्फ 3 पद भूमि, 3 पद भूमि क्या उनमें क्या होगा, आपका तो आसन भी नहीं बीच पाएगा महाराज। और सुनो, जो हमें मांगना था हमने मांग लिया, और अपने पैरों से नापेंगे, आपके पैरों से नहीं। राजा कहा, बलि बोले एक तो आप खुद ही 52 अंगुल के हो, 52 अंगुल के हो, आप कितनी भूमि नाप पाओगे। मांगना था तो 3 पद हमारे राक्षसों की के पद से मांगते, कम से कम 1 पद रखते तो 2-4-10 किलोमीटर के 1 पग होता है। और तुम अपने पैर से जो हमें मांगना था हमने मांग लिया, देना हो तो दो और नहीं तो हम चले। बलि ने कहा महाराज ना बोलो, नहीं संकल्प करो, संकल्प करो जल्दी, कमंडल से जल लो हाथ में। अब संकल्प यदि कोई कर ले तो पीछे नहीं हट सकता। संकल्प यदि आपने कर लिया कि हमें काम करना है तो आपको करना पड़ेगा। 4 महीने पहले इन बाबा ने और मैया ने, हमारी यशोदा श्लोको मैया, संकल्प लिया कि हमको कथा करवानी। तो जब तक अब कुछ भी हो जाए, कोई बीमार पड़े, कुछ भी हो, हमको करवानी है तो करवानी है। घर में जबकि कथा के उसी दिन तक बच्चा बीमार था, इतनी आपत्ति रही, लेकिन मन में वो उल्लास था। कोई भी एक भी सूचना नहीं थी अपने आप से कि कुछ हमारे घर पे कोई आपत्ति भी है, कोई समस्या भी है। नहीं, हमको करवाने की तैयारी चल रही है। लेकिन ठाकुर जी जब कहते हैं आप ठाकुर जी के लिए संकल्प लेते हैं ना, तो ठाकुर जी ही पूरा करते हैं। हमने संकल्प नहीं किया, ठाकुर जी को दिलाया, ठाकुर जी ने पूरा किया। और भागवत जी की ऐसी कृपा कि जिस दिन से मेरे गोविंद का पदार्पण हुआ है उस दिन से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सब अच्छा चल रहा है। और वो भैया उस दिन तो बीमार भी थे, अब तो सेवा के लिए तुरंत से गाड़ी लेकर जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं, लाने भी जाते हैं, और सारे काम अच्छे से कर रहे हैं। गोविंद की कृपा, श्री भागवत जी की कृपा। आप उनकी मार्ग पर चलो तो संकल्प तो लो। आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी है। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अरे एक्सक्यूज लगाते रहेंगे, ऐसा करें कि ना करें,
ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जैसा सोचोगे फिर वैसा ही होगा। निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अपनी सोच पर डिपेंड करता है। क्यों? वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर विराजमान है, सब जानता है। हमारे संकल्प को वही पूरा करते हैं। तो संकल्प ले लिया तो आप पीछे नहीं रख सकते। यहाँ भागवत जी हो रही हैं तो संकल्प करवाया जाता है। वो संकल्प हो चुका। अब ये संकल्प यहाँ वेद मंत्रों के द्वारा सारे पूजन होते हैं, सारे विधि विधान से अनुष्ठान हो रहे हैं। तो संकल्प किया गया है। अब 7 दिनों का यह अनुष्ठान है। आंधी आए, बारिश हो, ओले पड़े, पत्थर पड़े, कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हट सकते। न वक्ता और न श्रोता। हाँ, मुख्य जो श्रोता है, वैसे तो आप सभी लोग हैं, किंतु जो यजमान परीक्षित हट नहीं सकते 7 दिनों तक। नियम है। तो संकल्प किया, जल्दी लो, हाथ में जल लो और संकल्प करो। कहो, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। मैं आपको 3 पद भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। अब जैसे संकल्प की चर्चा चल रही थी, बलि महाराज कह 3 पद भूमि के लिए महाराज संकल्प क्या करें? ऐसा ही आप ना बोलो कहीं से भी नहीं, बिना संकल्प के तो नहीं ले सकते। शुक्राचार्य जी ने देखा कि 3 पद भूमि के लिए बावन इतना क्यों अटक रहा है, कुछ तो गड़बड़। राजा बलि के पास ले गए और जैसे ही बावन भगवान की ओर देखा तो नारायण के दर्शन हो गए। और बलि महाराज को एकांत में ले गए, क्योंकि आचार्य का, पुरोहित का ये धर्म होता है कि अपने यजमान को बचाए। कोई अगर आपत्ति आ जाए तो उसको बचाए, या समस्त राज्य जाने वाला हो तो अवगत कराए। कहा, इस वैवचने साक्षात भगवान विष्णु द्रव्यम कस्तमता विद्य जातो देवा नाम कार्य साधका। सावधान बलि। बलि वैरोचन इनका नाम है। कहते हैं ये ना 52 है और ना 53 है, ये भगवान विष्णु है, नारायण। और कश्यपाद देव जातो देवा नाम कार्य साधिका। ये कश्यप और अदिति माता के पुत्र हैं और ये देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ये रूप धारण करके आए। सावधान, अभी तुम्हारा सब कुछ लेकर के चले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए संकल्प मत लो। और शास्त्र कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी हैं अगर झूठ भी बोलो तो पाप नहीं लगता। महाराज आप कैसी बात करते हैं? अरे दुनिया क्या कहेगी? बलि ने संकल्प लिया और पीछे हट गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अरे एक ब्राह्मण देवता है, 52 द्वार पर आया और मैं उसे बिना कुछ दिए वापस कर दूं? लोग क्या कहेंगे महाराज? ऐसा नहीं कर सकते गुरुदेव। और गुरु का तो ये फर्ज है कि वो सही मार्ग दिखाए, और आप तो ऐसा झूठ बोलने की कह रहे हैं कि मैंने कोई संकल्प ही नहीं करने को कहा। शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसी जगहें हैं जैसे स्त्री लग्न विवाहे चा व्यतर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नार्तम स्यात् जुगुप्सितम्। कोई विषम बात हो तो स्त्री से भी मत बताओ। सिर्फ एक बार छूट है। कोई विषम बात है, गंभीर बात है, जैसे आपको लगता है कि लीक हो जाएगी, परिवार में विघटन हो जाएगा, तो स्त्री से मत बताओ।
सिर्फ एक बात, निंदा नहीं है, माताओं की निंदा नहीं तो आदि शक्ति नहीं, किंतु ये युधिष्ठिर जी का श्राप है कि उनके पेट में ज्यादा समय तक बात नहीं टिकती। हाँ, और सारी पेट की सारी भूख, सारी बातें मंदिर में निकलती, मंदिर में जल जला रही है। अजी मैं देख रही हूँ आजकल आप बड़ी दुखी सी दिख रही हो, क्या बात है, कोई समस्या है, कोई चिंता है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। अब धीरे धीरे वो उससे वो बात निकलवा लेंगे जो उसको मना की गई है कि मत बताना। कोई गंभीर बात है, पति ने कह दिया कि देवी ये बात बड़ी गंभीर है, किसी को बताना नहीं, बहुत जरूरी है, बताना नहीं, किसी को मत बताना, मैंने तुमको बताया। मंदिर गई, अब एक सखी ने पूछा क्या बात है, आजकल आप मंदिर नहीं क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे। अब वो दिन भर सोचती रही, पति ने मना किया है, बताऊं कि ना बताऊं, पति ने मना किया है, ऐसा ना मेरे मुख से निकल जाए, ऐसा ना मेरे मुख से निकल जाए। और जिस बात के लिए उन्होंने मना किया है वो बात जरूर बता देंगे, देखो ऐसी ऐसी बात है और बहन मैंने तुमको बता दिया है और तुम किसी को मत बताओ। तो सोचने की बात है, जब आपके पेट में नहीं बात बची तो उनके आपकी सखी के पेट में कैसे बात बच सकती? वो आगे बढ़ी, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, वो मंदिर में आई थी, वो साधना देवी, वो ऐसे ऐसे बता रही थी और देखो मैंने तुमको बता दिया, अब तुम उनको मत बताना, किसी को बताना नहीं। अरे नहीं, मेरी तो आदत ही नहीं, मैं ये सब नहीं करती, ना ना बिल्कुल नहीं। अब वो एक दूसरे से होते 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 पूरे गांव में फैल जाएगी। माताओं की निंदा नहीं है, महाराज जी की कुर्सी अलग सामने डाल, निंदा नहीं है, उनकी कोमलता है। देवताओं के दिल में कोई बात और माताओं के दिल में बात कोई छिप नहीं सकती, रुक नहीं सकती ज्यादा देर तक। देवताओं का स्वभाव और माताओं का स्वभाव बिल्कुल समान होता है, कोमल है। युधिष्ठिर महाराज का साथ लगा। आपको पता है जो महारथी कर्ण थे वो कुंती माता के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसे जीवन भर सूत पुत्र के नाम से जाना गया। दुर्वासा ऋषि एक बार कुंती मैया के घर पर आए, कुमारावस्था में थी, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की, सुंदर सुंदर पुष्प लेके आती और खूब सेवा करती। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती मैया से कहा कि बेटी तुमने बड़ी निष्ठा से मेरी सेवा की है और मेरा मन है कि तुम मुझसे कुछ मांगो। कुंती ने कहा मैं क्या मांगू महाराज? तुम कुछ तो मांग ले, मैं तुझे ऐसा वर देता हूँ कि जिस भी देवता को तू बुलाएगी, आवाहन करेगी, वो देवता साक्षात प्रकट होगी, तुझे दर्शन देगी, आशीर्वाद। कुंती मैया बाल्यावस्था में थी, बच्ची थी, बच्चों को कौतूहल बोलता ही है। सोची क्या करूं, किसको बुलाऊं, सोचती रही। तो महाराज संत महाराज की परीक्षा लेने के लिए, उस वर की परीक्षा लेने के लिए सूर्य भगवान का आवाहन किया और सूर्य भगवान साक्षात आ गए। माँ को क्या चाहिए? अब कुंती मैया तो घबराई, महाराज मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसी परीक्षा ले रही थी आपकी, ना 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 आप बस जाइए बस। सूर्य भगवान ने कहा नहीं देवी, जब मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ ना कुछ देता हूँ, तुम्हें मेरे जैसा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती मैया ने कहा नहीं महाराज ऐसा मत करिए, मैं तो कुमारावस्था में हूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? नहीं, आप कुमार ही रहोगे, आप कुमारी ही रहोगे,
और आपको मेरी जैसी तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो लोग लाज के डर के कारण एक पेटी में बांधकर उसको रख के और नदी में प्रवाहित कर दिया। इधर अधीरथ सूत थे, उन्होंने उस पेटी को देखा और उस पेटी को लेकर आ गए। घर पे लाके उसका लालन पालन किया। अपनी पत्नी से कहा, देवी हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बड़ा दिव्य बालक है। लालन पालन किया। जो कौनते था वो राधे कहलाया। वो कौनते था, एक राजकुमार होने के बाद भी वो सूत पुत्र कहलाया। जीवन भर कितना अपमान कहा कर्ण ने। बड़े पराक्रमी थे कर्ण। महाभारत के श्रेष्ठ योद्धा 3 थे। अर्जुन का नाम तो बहुत पीछे। श्रेष्ठ योद्धा कौन? प्रथम योद्धा मेरे द्वारिकाधीश। उस समय भगवान के सिवा इस संसार में दूसरा धनुर्धारी कोई नहीं था। भगवान ने जब गुरुकुल में जाके विद्या ग्रहण की तो सबसे पहले धनुष विद्या ही सीखी, सबसे पहले। और दूसरा शांतनु पुत्र भीष्म पितामह, और तीसरा महारथी कर्ण। अर्जुन का नाम तो बहुत पीछे, बहुत पीछे। लेकिन जो एकाग्रता थी वो अर्जुन के सिवा इन तीनों में नहीं थी। जो एकाग्रता था, जब तक द्रोणाचार्य जी इनको बाण विद्या सिखा रहे थे, धनुष विद्या सिखा रहे थे, तो अर्जुन सबसे पूछा, पांडवों से पूछा, कौरवों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? एक वृक्ष है, उसमें पत्ते हैं, हजारों डालियां हैं, और उसमें शायद एक चिड़िया है, चिड़िया के शायद कोई आंख भी है। दुर्योधन से पूछा, हाँ बहुत बड़ा वृक्ष है, डालियां है, पत्ते हैं, और एक चिड़िया है, चिड़िया की आंख है क्या? ऐसे सबसे पूछा, सबने ऐसे ही उत्तर दिया। कोई पत्ते दिखे, कोई को चिड़िया दिखी, आंख दिखी नहीं। लेकिन अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें कुछ दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी। हमें चिड़िया की ओनली और आंख दिख रही। इसलिए अर्जुन मन से बड़े एकाग्र, तो इन सबसे श्रेष्ठ हो। अधर्म का साथ दिया, इसलिए मारा है। लेकिन जब युधिष्ठिर और चारों भाई, पांचों भाई कौरवों का श्राद्ध कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे, तो माता कुंती ने देखा, भाई पांडव थे तो कुरुवंश के ही, चाचा ताऊ के तो सारे पुत्र थे। तो कुंती माता से रहा नहीं गया। पिंडदान चल रहा है। कुंती माता ने कहा, बेटा कर्ण के नाम का भी पिंडदान कर दे। युधिष्ठिर ने कहा, माँ मैं क्यों कर दूं? मेरी जाति का नहीं, मेरे खानदान का नहीं, मेरे कुल का नहीं, कर्ण वो तो सूत पुत्र है, मैं उसके नाम में कैसे कर सकता हूँ पिंडदान? कुंती ने कहा, बेटा क्या बात करते हो? कर्ण तो तुम्हारा अपना ज्येष्ठ भाई था, तुम्हारा अपना भाई था। माँ क्या बात करती हो तुम? भगवान ने समझाया, सारी बात बताई। अर्जुन ने कहा, माँ इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपा दी। जब मैं कर्ण की ओर देखता था तो मुझे लगता तो था कि माता कुंती के पैर और कर्ण के पैर एक से क्यों हैं, ऐसे क्यों मिलते?
आप सब लोग बस कथा से कनेक्शन जोड़ के रखते हैं, कथा नहीं मिलेगी। तो अर्जुन ने कहा, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छिपा ली भैया। युधिष्ठिर ने कहा, मां मुझे पता होता तो मैं कर्ण को कभी मरने न देता। मेरा अपना ज्येष्ठ भाई, तुमने इतनी बड़ी वीर को इतनी आसानी से मरने दिया, इतनी आसानी से मर जाने दिया। मां मैं अब स्त्री जाति को श्राप देता कि कोई भी स्त्री होगी ज्यादा समय तक अपने पेट में बात छिपा नहीं पाएगी। तो वही माताओं को श्राप लगा कि कोई भी गंभीर से गंभीर बात हो ज्यादा समय तक उनके पेट में नहीं टिक सकती। और एक बात, वो कितनी भी ऊंची पोस्ट पर चली जाए, आईजी बन जाए, डीआईजी बन जाए, अफसर बन जाए, गृह मंत्री बन जाए, किंतु ये सद्गुण तो सब में होता है, सब में ये सद्गुण होता है। तो आप लोग मना कर दो, क्योंकि इस जगह पे झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता। और दूसरी, नर में विवाहित किसी बालिका का विवाह है और आपके एक बार कहने से कि हाँ पुत्री बहुत अच्छी है और बाकी आप लोग देख लो, भले ही आप उस परिवार से नहीं मिले, जो कोई पूछे कि फला महाराज आप वहाँ गए हैं और उनकी पुत्री का संबंध मेरे घर पे है, होने वाला है, आप जानते हैं उनकी पुत्री कैसी है? आप उसके बारे में नहीं जानते, किंतु फिर भी आपको एक बार ये कहना चाहिए कि पुत्री तो बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पर भी झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता। प्राण संकट, किसी की प्राण संकट में है, यदि आपके एक बार झूठ बोलने से उसके प्राणों की रक्षा हो रही है, तो एक बार आप झूठ बोल सकते हैं, अपराध नहीं लगता। गो ब्राह्मणार्थे, गैया मैया की रक्षा के लिए एक बार नहीं, 1000 बार भी सज्जनों यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई अपराध नहीं लगेगा। ब्राह्मण की रक्षा के लिए एक बार यदि आपको झूठ बोलना पड़े, मान लो कोई कसाई है और वो गाय को पकड़ने के लिए बढ़ रहा है आगे, गाय भागती चली जा रही है आगे, आपने देखा कसाई भी चला जा रहा है, आपसे पूछा वो गाय यहाँ से गुजरी किधर गई है, तो भले ही वो पूर्व में गई है, आप पश्चिम में बता दो भैया इधर, तो आपको अपराध नहीं लगेगा, आपको अपराध नहीं लगेगा। ऐसी कुछ जगहें हैं वहां झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता। और जब किसी का राज्य जाने वाला हो, क्योंकि राज्य पे एकमात्र राजा का अधिकार नहीं होता, पूरी प्रजा का अधिकार होता है। और मुझे लगता है भाई कि आज तुम्हारा सब कुछ जाने वाला है, श्राप दे दिया और शुक्राचार्य, और जैसे ही बावन भगवान ने कहा संकल्प लो, संकल्प लिया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे, जैसे संकल्प लेकर जल छोड़ा, भगवान ने कहा अब जरा हमको प्रणाम करो। बावन, जैसे ही बलि महाराज ने प्रणाम किया, झुके, बावन भगवान तो विराट रूप धारण कर लिए, जहां उनका सर था बलि महाराज का, वहां पर उनके सिर्फ चरण दिख रहे। भोलेनाथ भगवान की, बाबा भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और एक पैर से स्वर्ग लोक, एक लोक से पृथ्वी लोक,
तीसरा पल कहाँ बोलो। बलि ने कहा महाराज ये बताओ दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान ने कहा दान से तो दान ही बहुत बड़ा होता है। तो महाराज आप अभी आपने दान लिया है। अच्छा, जो भगवान का पैर ऊपर गया, उधर ब्रह्मलोक पहुंच गया, ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के चरण, तो वही अंगूठा धो दिया भगवान का, और वही तो श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, भगवान के चरणों का ही जल गंगा जी। सब अपनी अपनी चतुराई में रहते हैं। देवता नंबर 1 के स्वार्थी। हाँ, जब कोई आपत्ति पड़ती है तो ठाकुर जी के पास में त्राहिमाम 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 करते करते भागते। देखो भैया इस पार्टी हो रही है, आग लगता है कि पड़ रही है। धन्य है राजा बलि, मैं आया था तुझको छलने और तेरे प्रेम ने मुझको छल लिया। आशीर्वाद मांगे क्या चाहिए? तू आज कहे ना कि मुझे फिर से त्रिलोकी का स्वामी बनना है, मुझे स्वर्ग चाहिए, तो मैं इंद्र से छीन कर तुमको फिर से दे दूंगा, भले ही मुझे इंद्र से युद्ध करना पड़े। तुम मांग क्या चाहिए? भगवान ने क्या मांगू आपसे? ये क्या मांगू? वैसे मैंने तो तुमको बहुत कुछ दे दिया, सुतक लोक का राज्य दे दिया, और भी तेरी मन में कोई इच्छा तो मांगे। भगवान अगर देना ही चाहते हैं तो एक ही वर दो कि मेरे महल में जो दरवाजे हैं ना, मैं किसी भी दरवाजे से निकलूं तो आपका दर्शन पाऊं, और जब मैं अंदर जाऊं तो आपका दर्शन करके जाऊं। 100 दरवाजे। भगवान ने कहा क्या मतलब? तेरे महल में 100 दरवाजे हैं, अब मुझे क्या पता कौन से दरवाजे से तू अंदर जाएगा, कौन से दरवाजे से बाहर जाएगा? यानी मैं तेरा चौकीदार बन जाऊं? बलि ने कहा मैंने ऐसा कब कहा महाराज? तो फिर क्या मतलब हुआ? मैं तो बस ये चाहता हूँ बस आपका दर्शन पाऊं। भगवान ने कहा दिया, चल। कहते प्रहलाद जी भी आ गए। कहा भगवान आशीर्वाद दीजिए आप इसको, और आपके गरुड़ देश को बांध दिया तो छोड़ दो इसको। भगवान ने इसको छोड़ा और देवताओं ने खूब फूलों की वर्षा की राजा बलि की। तो देखो प्रहलाद हिरण्यकशिपु कितना दुष्ट दानव, उनका पुत्र परम भागवत में नाम प्रहलाद जी का नाम, और बलि का भी नाम आता। 12 भागवत जो है जो इस पूरे संसार को चलाते हैं, स्वयंभू नारदा शंभू कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि रिया सखी वै, ये 12 भागवत। तो ये 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम है, और उनके पौत्र बलि का नाम, ध्रुव जी का नाम नहीं, ध्रुव जी का नाम नहीं है, जबकि स्वयंभू मनु के पौत्र। क्योंकि ध्रुव जी के जब ध्रुव जी तपस्या के लिए गए तो उनके मन में कामना थी कि मैं पिता के सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा, इस अपनी छोटी माँ को इस सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा। लेकिन प्रहलाद के मन में कभी कामना नहीं है। प्रहलाद जी ने जब भजन किया, ठाकुर जी से भेंट हुई, जब ठाकुर जी ने मांगने के लिए कहा तो क्या मांगते हैं? यदि राशीस में कामान वरास्तम वटस कामा नाम हेड सरोवर भौतस्त बड़े बड़े, कुछ नहीं चाहता। और ऐसा अनुमान कि मेरे मन में जन्म जन्मांतर तक आपसे मांगने की कोई इच्छा भी उत्पन्न न हो, ऐसा बता दे तुम।
भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए उच्च श्रेणी पाना पड़ेगा, जो ध्रुव जी को नहीं मिल पाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और 52 रूप से आज भी राजा बलि के महल में 52 भगवान विराजमान है। एक रूप से लक्ष्मी माता आई, बलि को अपना भाई बनाया, और नारायण रूप से तो भगवान चले गए, किंतु 52 रूप में आज भी राजा बलि के महल में विराजमान है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित वही मनंतर चल रहा है। उसी मनंतर में राजा बलि इंद्र है, अभी राजा बलि ही इंद्र है और भगवान वेद है। राजा सत्यवती की कामना के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, वेदों की रक्षा की हेडियू बनकर। और फिर अब सूर्य वंश में हम लोग चलते हैं। संक्षिप्त में सूर्य वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में, जिस वंश में मेरे प्रभु ने अवतार लिया, किसने? प्रभु श्री राम ने। तो हम लोग कुछ देव स्तुति गाएंगे, फिर सूर्य वंश का वर्णन करेंगे। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम।
कहते हैं राजा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि और मरीचि के कश्यप, कश्यप सर्ववर्षक मनु, उनके हैं प्रद्युम्न, वर्षक मनु के हुए सव्यात, सव्यात की पुत्री हुई सुकन्या, सुकन्या का विवाह हुआ च्यवन ऋषि के साथ में। सूर्यवंश के प्रतापी राजा नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का उपवास कौन कौन करता है? एकादशी का व्रत कौन करता है? कोई नहीं करता। एकादशी का उपवास कोई नहीं करते। जय हो। एकादशी का उपवास सबको करना चाहिए, सभी वैष्णवों को करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सौभाग्यवती स्त्रियां नहीं रह सकती, ऐसा नहीं है। सभी व्रतों का सार है एकादशी। कोई भी व्रत ना करो, एकादशी कर लो। एकादशी का बहुत महत्व है। मेरे ठाकुर जी का है, उनको एकादशी बहुत प्रिय है। हमारे वृंदावन में तो एकादशी इतनी धूमधाम से मनाई जाती है जैसे कोई त्योहार हो। 15 दिन में एक बार आती, महीने में 2, कभी कभी 3 भी पड़ जाती। बड़े नियम से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ खाना मना है। फलाहार है, फलाहार रह सकते हो, सबको करना चाहिए। एकादशी का उपवास सबको करना चाहिए। एकादशी उपवास का ही फल है कि राजा अम्बरीश यहाँ ठाकुर जी साक्षात विराजते। राजा अम्बरीश को सेवा करते ठाकुर जी की बड़ी नियम पूर्वक, किंतु भगवान जब देखते ना अम्बरीश को कि अपने हाथों से चक्की चलाते। भक्तमाल जी में ऐसी कथा है कि ठाकुर राजा है, 100 रानियां हैं, किंतु अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते। गृहस्थ में रह के भी वो परम संत है, अपने हाथों से चक्की चलाते, आटा निकालते, रोटी बनाते और ठाकुर जी को पवाते। अपने हाथों से गोबर का, गाय के गोबर का चौका लगाते, संविदा पुष्प लेके आते, सरयू जी में स्नान करते, जल लेके आते, फिर ठाकुर जी को स्नान कराते, मतलब नारायण भगवान की सेवा करते। अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए। सेवा का बड़ा महत्व है, किसी से सेवा नहीं करानी चाहिए। जो हमारे घर पे देवता हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनकी सेवा स्वयं अपने हाथों से करनी चाहिए। सेवा किसी को नहीं देनी चाहिए कि तुम कर दो। अब जहाँ रुके हैं वहां मैया मेरी सेवा जबरदस्ती हाथ से छीनती है, हम देना नहीं चाहते। जबरदस्ती थोड़ा सा भी देखेगी, ठाकुर जी के बर्तन रखे हैं, उठा ले गई, धुल के रख दिए, कहीं कुछ कर दिया। तो शास्त्र कहते हैं कि अपनी सेवा किसी को मत दो, सेवा बढ़ जाती है। और जो परम भक्त होते हैं तो इस बात का इंतजार करते हैं कि सेवा हमें मिले। राजा अम्बरीश की जो रानियां हैं वो तो इसी इंतजार में रहती, इसी प्रतीक्षा करती है कि हमें महाराज कुछ सेवा दे दे, हमको सेवा कर ले। एक रानी है जो सबसे छोटी है, तो उनका विवाह कैसे हुआ? राजा अम्बरीश की भक्ति के बारे में उन्होंने बहुत सुना था। इस राजकुमारी ने राजा अम्बरीश की भक्ति के बारे में बहुत सुना था। परम भक्त है, परम भागवत है, खूब सेवा करते हैं। उसने मन ही मन में संकल्प ले लिया कि मैं विवाह करूंगी तो राजा अम्बरीश से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। पर
मेरी पुत्री का विवाह कर लीजिए मेरे साथ में, मेरी पुत्री का वरण कीजिए, मेरी पुत्री और कहीं विवाह नहीं करेगी, वो मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी है। राजा बलि ने कहा मेरी 99 पत्नियां ऑलरेडी हैं घर पे, 99 रानियां हैं, मैं उनको भी समय नहीं दे पाता, क्यों अपना विवाह हमसे करेंगे, किसी राजकुमार से ब्याह करें। नहीं, उसने संकल्प लिया है कि ब्याह करूंगी तो राजा अम्बरीश से, और बस उनका दर्शन होता रहे, मैं उनका अपना नाम उनसे जोड़ना चाहती हूँ बस। अच्छा, इतनी निष्ठा है, नहीं तो ब्याह नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, मगर दूसरा और किसी साथ में ब्याह नहीं कर सकती। राजा अम्बरीश ने कहा अगर इतनी निष्ठा है तो तलवार लो और तलवार के साथ में कह देना फेरे डाले के आ जाओ। सोचो, कोई कन्या हो और उसका होने वाला वर ये कह दे कि छुरी ले लो और ब्याह करके चली आना। अब तलवार नहीं है, छुरी का समय है, ये गन का समय है, तो कोई ये स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। लेकिन धन्य है वो राजकुमारी, उसने तलवार के साथ में फेरे लगा दिए और आ गया। महाराज ने एक सुंदर सा महल बनवाया उस रानी के लिए और कहा देवी ठीक है, आप आ गई, आप रहिए, भजन करिए, और मेरे पास में तो समय नहीं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। बाकी इतनी बड़ी अयोध्या नगरी है, वहां हमें प्रजा को भी समय देना पड़ता है, बाकी जैसे सभी रानियां रहती हैं आती रही। बड़ी प्रसन्न है, कोई गाली नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब वो देखती महाराज कैसे सेवा करते हैं। 3 बजे उठते हैं अम्बरीश महाराज, सरयू जी में स्नान करने जाते हैं, फिर आते हैं, पुष्प तोड़ते हैं, गोबर का चौका लगाते हैं, सेवा करते हैं ठाकुर जी की। वो सब देखती कितने बजे ठाकुर अम्बरीश जी उठते हैं। उसने राजू से पूछा कि महाराज कितने समय उठते हैं सुबह, ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय है? जैसे ही उसने बताया कि ये समय रहता है, अच्छा, वो रात भर सोती नहीं और क्या करती, महाराज जी जैसे ही सरयू में जाते स्नान करने और वो सीढ़ी चढ़ के उनके महल में कूद जाते, चली जाती और अपने हाथों से गाय के गोबर का चौका लगाती, पुष्प तोड़ के भी रख देती, हवन के लिए लकड़ियां भी रख देती, और भी जितनी भी सेवा, ठाकुर जी के बर्तन धुलना, उनके वस्त्रों की तैयारी करना, सब कुछ सेवा, उनके श्रृंगार की तैयारी सब कुछ करके रख देती। फलों को भी अमनिया कर देती। अमनिया जानते हो ना, मतलब जैसे आप लोग कहते हो सब्जी को काटना, तो हम साधु संतों में उसको अमनिया बोलते हैं। अमनिया, अगर हम लोग काटना कहते हैं, काट के देते, तो हम लोग पालन नहीं करके पाते नहीं है। हम साधु संतों में अगर काट के दे दी, चीज काट के दे दे तो नहीं खा सकते। प्रसाद को भी खाना कहना मना है, पाले, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद पाले, और खाना, खाना क्या, जो ठाकुर जी को पवाया वो प्रसाद बन गया, वो खाना नहीं था, वो प्रसाद बन गया, तो प्रसाद था। तो आप सब लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा निष्ठा से करो। कोई भी वस्तु आप लोग पाए, ग्रहण करें, तो ग्रहण करने से पहले जो भी आपकी इष्ट है, कोई देवी है, जो भी, कोई संतोषी माता को मानता है, कोई माता दुर्गा को मानता है, काली माता को मानता है, या कोई राम कृष्ण की उपासना करता है, जो आपकी इष्ट हो, पहले उनको आप पवाओ, उनका भोग लगाओ और फिर आप खाओ। वो प्रसाद कुछ भी आप बनाओ, लहसुन प्याज नहीं, या जो खाने वाली वस्तुएं नहीं है वो नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती
रहती हूँ, शुद्ध शाकाहारी। शाकाहारी कुछ भी बनाए, कुछ भी, थाली भी बढ़िया से सजाकर जैसे अतिथि के सामने रखते हैं। कोई आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, अतिथि, अतिथि जब उसको प्रसाद बनाते हैं ना, ऐसे ही सुंदर सी सामग्री जो सब कुछ बन जाए पवित्रता के साथ में थाल में सजाएं और फिर तुलसी पत्र छोड़ के, भगवान शिव को तुलसी पत्र का भोग नहीं लगता, तो थाल में सजाएं और फिर ऐसे जैसे मेरे अपना कोई, क्योंकि भगवान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, उनको ये माने मेरे घर का सदस्य। जब आप ठाकुर जी को अपने घर का सदस्य मानेंगे तो उनका उत्तरदायित्व हो जाता है ना कि अपने परिवार की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनका ध्यान रखना। ऐसे ही आपका भी उत्तरदायित्व है कि जो आपके घर में मुखिया है, हमारा बड़ा है, हमारा इष्ट है, तो पवित्रता के साथ में सुंदर से भोजन लगाएं, दाल चावल रोटी सब्जी और सलाद चटनी जो भी कुछ आप पाए, पहले ठाकुर जी को लगाएं थाल में भोजन, फिर ठाकुर जी को पवाएं और फिर आप वही प्रसाद लेकर आए। जल भी साथ में होना चाहिए और थोड़ा समय दे पूजा घर में रखें और फिर वही प्रसाद आप बाकी भोजन में मिला लें और फिर अपने बच्चों को खिलाएं, आप भी खाएं। देखिए आपकी बुद्धि में कितना परिवर्तन आता है। हाँ, आप सात्विक बनेंगे, फिर कोई संदेह नहीं, आपके बच्चों की बुद्धि भी सात्विक रहेगी। वो क्या हो गया, खाना नहीं है, वो तो प्रसाद बन गया, मेरे गोविंद का प्रसाद बन गया। जब प्रसाद बन गया तो विकृति आ ही नहीं सकती। ठाकुर जी का अधरा व्रत लग गया तो विकृति कैसे नहीं आ सकती। कभी भी कुछ भी पाए ठाकुर जी का स्मरण करें। बाहर अब कहीं हम पार्टी में जाए महाराज तो वहां कैसे भोग लगाए, प्लेट में रखो, हे गोविंद तदीयम वस्तु गोविंदम, तदीयम वस्तु गोविंदम, तदीयम वस्तु गोविंदम। जो है आपको समझते हैं मेरे गोविंद, आपको समझते हैं, बस पालो। लेकिन जो हमारे घर पे ठाकुर जी हैं, पहले उनकी आप व्यवस्था करके जाइए, तब आप पार्टी में जाए। मना नहीं है, समाज में रह रहे हैं, ग्रस्त हैं तो जाना पड़ता है। व्यवहारिक जगत में सब कुछ जरूरी है, लेकिन ठाकुर जी का ध्यान रखिए। क्यों? संसार काम नहीं आएगा, संसार काम नहीं आएगा। काम कौन आएगा? मेरा गोविंद काम आएगा, ठाकुर जी काम आएगा। जब जब भी तुम पर कोई भी आपत्ति पड़ेगी ना, तो रिश्ते निभाना उन्हीं को आता है। संसार क्या है? संसार मतलब का, आपने 101 रुपए दिए हैं तो वो 101 रुपए ही देने आएंगे। 500 रुपए देके जाएंगे कोई भी। आपने 10 रुपए दिए हैं तो 21 रुपए लेने की अपेक्षा मत करना। लेकिन एकमात्र एक मेरा कन्हैया ऐसा है, मेरा गोविंद है, मेरा गोविंद, उसको तुम कुछ भी मत दो। एक तुलसी का पत्र, बस तुलसी का पत्र, तदीयम वस्तु गोविंदम, रीच गए। आपको पता है ना, एक प्रसंग आता है, सत्यभामा को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था, बड़ा अभिमान था, और इस बात का भी अभिमान था कि स्यमंतक मणि जो है वो उनके मायके से ही आई थी।
जो 8 भार सोना देती थी, 8 भार सोना देती थी नित्य प्रति, यदि उसका एक आसन पर बैठकर 8 घंटे पूजन किया जाए तो वो 8 भार सोना देती थी। सोचो कितना होगा। तो उनको बड़ा अभिमान था और सुंदर भी थी। तो उनको ये लगता था कि ठाकुर जी द्वारिकाधीश हम ही को प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा, जो मैं कहूंगी वही करेंगे। नारद जी से ऐसी की चर्चा चल गई। नारद जी को संकल्प दे दिया कि मैं तुमको दान दूंगी और द्वारिकाधीश के बराबर मैं द्वारिकाधीश को तुमको देती हूँ। अब तुम चक्कर में पड़ गए। नारद जी ने द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ। अब दौड़ती दौड़ती गई, अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो एक उपाय ढूंढा गया कि ठाकुर जी के बराबर तुम सोना दे दो, आभूषण दे दो। तराजू में तोला गया, एक तरफ ठाकुर जी को विराजमान किया गया, एक तरफ सोने चांदी आभूषण जितने भी सोना गहने सब कुछ रखा गया। लेकिन वो पल्ला नीचे जाता है, ठाकुर जी का पल्ला उठ ही नहीं रहा, भार बढ़ गया, खजाना पूरा खत्म हो गया, अपने भी आभूषण रख लिए। परेशान हो गई सत्यभामा। फिर महारानी रुक्मिणी के पास में गई, दीदी कुछ करो, अब मैंने नारद जी को ऐसा वचन दे दिया है, अब मैं क्या करूं। महारानी रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी है, राधा स्वरूपा है, सब कुछ जानती है। अच्छा, अब ये अधिकार सिर्फ सत्यभामा को तो नहीं था कि तुम द्वारिकाधीश को दान में दे दो। अकेले अकेले तुम्हारे हैं 16,108 पटवानियां हैं, तुम्हारा अकेले का अधिकार तो नहीं था कि तुम भगवान को दान में देने का संकल्प लेंगी। लेकिन रुक्मिणी जी बड़ी करुणावान है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, ना भगवती आई और आकर कहा तुम ऐसा करो, एक तुलसी पत्र तोड़ा, ऐसे तुलसी पत्र तोड़ के और कहा तुम ये जाकर इस मुंदरी में ऐसे अपनी मुंदरी निकाल कर और ऐसे रख देना। सत्यभामा ने कहा दीदी आप जानती हो कितने कुंतल सोने मैंने तराजू में तोल दिए, उससे कुछ नहीं हुआ, इससे क्या होगा, तुलसी के पत्र से तुम करके तो देखो। और जैसे ही सत्यभामा ने तुलसी पत्र ऐसे तराजू पे रखा तो दिए मस्त हो गए। जैसे ही उनको स्मरण किया तो देखते ही देखते वो पल्ला नीचे आ गया, ठाकुर झलके हो गए। क्यों? भाव के वश नहीं है, भाव के वश नहीं, वो भाव देखते। सत्यभामा का अभिमान दूर हो गया, इसलिए अभिमान ठाकुर जी को बिल्कुल भूलती नहीं। क्यों? किस बात का अभिमान, किस बात का अभिमान? इसलिए जो संबंध जोड़ना है ठाकुर जी से जोड़ो। किस बात का अभिमान? मत कर जोर जमाने का, मत कर जोर जमाने का, ये है बुलबुल पानी का। मत कर जोर जमाने का, ये है बुलबुल पानी का।
मत कर जोर जवानी का। क्या पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला कब तक रहता है? जब तक हवा नहीं रहती। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। मत कर जोर जवानी का। क्या है तुम्हारा जीवन? कुछ नहीं, पानी का बुलबुला। जो हमारे माताएं थी ना, जो हमारे बुजुर्ग थे, इतने सुंदर सुंदर गीत गाते थे, याद है ना? ये जीवन है मिट्टी का डेरा, बूंद पड़े भूल जाई, भजन करो भाई। ये जीवन पूरा सार, इन भजनों में पूरा सार होता था, पूरा शास्त्र छिपा है? कितनी लाइनें थी। ये जीवन है पीपल का पत्ता, भूख लगे उड़ जाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का है? पहले फिल्मों के जो गीत होते थे उनमें भी बड़ा शास्त्र था, छिपा रहता था। क्या? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर, फिल्मी गीत है? ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऐसे गीत, ऐसे गीत। और आज के गीत क्या? आज के गीत सुनते हैं आप?